वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। ये आज जी मैं अपनी पसंद का सालन पकाने लगी हूँ। मैंने कहा था आज मेरी पसंद चलेगी, तो बल्कि मैंने कहा नहीं था, जब वो आएंगे सारे बच्चे भी दोनों और हफीज़ भी तो आके पूछेंगे आज क्या पका है। तो आज मैंने अफ्तारी में और कुछ नहीं बनाना, आज हम सालन और रोटी बनाएंगे। ये साथ मैं आज पकाने लगी हूँ। ये चिकन को मैंने पकने के लिए छोटा छोटा चिकन कटवा के लाई हूँ और ये मैंने पकने के लिए ऐसे रखा है जैसे हम बड़े गोश्त को रखते हैं। और ये अभी सारे मसाले इसमें मैं डाल के रख दिए। मसाले इसमें कौन से, नमक मिर्च और हल्दी डाली है, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, बस और कुछ नहीं डाला। और हल्का सा पानी डाल के मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ। और इस तरह रखने से ये, मैं प्याज को पहले भी ब्राउन कर सकती थी, लेकिन ये प्याज जो है आजकल ढीठ किस्म का आ रहा है और वो गलता नहीं है। इस तरह वो प्याज ब्राउन होने के बाद इस तरह छोटे गोश्त की तरह वो बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाएगा, तो फिर अच्छे से वो घुल जाएगा उसमें। हाँ जी, चिकन हमारा जो है माशाल्लाह से तैयारी में है। और मैं आज लेके आई थी कीमा, और जब मुझे पता चला ना कि गोश्त तो हो गया फिर आज 50 रुपये महंगा, तो मैं उन्होंने किया कि भाई तू साड़ियाँ हड्डियाँ भी सानू नाल ही पा दे। भाई एड्डी महंगाई है तो फिर हड्डियाँ तो नहीं ना छड्डनियां, हड्डियाँ भी साढ़े काम आ जाएंगियां। देखो इन्हां दे उत्तों मसाले की खुशबू मेरे संग नूं चढ़ गई। आग करते हैं हल्की और बाहर अपनी काम पे करते हैं फोकस। बाहर आज जी असी लाई बैठे हैं मशीन, क्योंकि सुबह सुबह मशीन का टाइम नहीं होता, पानी नहीं आता हमारा। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए। बिल्ली साड़ी किथे गई? अच्छा जी, इसको खोल देते। ये मैंने ना एक पुराना सा टावल जो था ना यहाँ पे लटका दिया, 2-3 दिन हो गए। मैं क्या अंदर रू भजते ने बेसन तो हथ धो के इतने साफ करके अंदर आया करन। अच्छा जी हमारी सफाई जो है हुई है माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अभी हाँ इस्त्री उत्थे सुट गई, बच्चों के काम जोड़े ने ना मैनू चुकने पेंदे ने बाद च। हुण अज ए ना कहना कि बाजी तेरी तबीयत खराब है, आप ही तेरी तबीयत खराब है। अल्लाह का शुक्र मेरी तबीयत ठीक है। वो मैनू मेरे संग नूं चढ़िया मसाला, मैं भी 2 घड़ियां बह जा किते मेरी भी जान नूं सुकून आवे। अच्छा जी, अब बताएं आप सब कि रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, खुशी से गुज़र रहे हैं, परेशानी अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी में ना लेके आए। हर बंदे की ईद आने वाली है और सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। अभी जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो बच्चों की ईद स्टार्ट हो जाती है। बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी ये रमज़ान है। और इस दफ़ा मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि इतनी जल्दी पहला अशरा पूरा होने कभी गिनती गिनते मुझे कल मैंने नोट ही नहीं किया कि कल कौन सा कितने रोज़े हो गए। बस अपनी खुशी में हम रखते जा रहे हैं। और यकीन करें 2 रोज़े हमारे ऐसे गुजरे कि मेरी ना मेरा अलार्म नहीं बजा। और अलार्म की ये गलती मेरी ये थी कि पहली बार मैं आप अलार्म लाया, मैं AM की बजाय PM लाता। ओए होए 3 PM पे लगा दिया, 3:30 पे लगाया ना, 3:35 पे तो PM लगा दिया। वो बजा ही नहीं। हफीज़ के मोबाइल का अलार्म मेरा तो ला भी दिया तो बजदा नहीं। मेरा उस टाइम बजदा अलार्म जिस टाइम मैंने ज़रूरत नहीं होती। तो हफीज़ का उसने काम पे जाना होता तो उसका अलार्म लाजमी लगता। तो वो मुझे कह के सोए कि हाँ मेरा मोबाइल अगर पकड़ने लगी हो ना तो इसका अलार्म लगा देना। मैंने कहा ठीक है जी। और जब मैं सोने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने अलार्म लगाना था। मैंने जब लगाया मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने AM की बजाय PM लगा दिया। वो सुबह बजा ही नहीं। होए होए जब मेरी आँख खुली तो 5:30 हो गए। जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ी और देखा कि वो रोज़े के टाइम तो निकल चुका। फिर मैंने इनको भी जल्दी जल्दी उठाया तो मैंने कहा टाइम तो निकल चुका। तो फिर हम दोनों ने ना बच्चों का फिर मैंने रोज़ा नहीं रखवाया, दोनों का, जैन और अबीहा ने एक रोज़ा छोड़ा। और फिर मैंने जल्दी से, हम दोनों ने वैसे ही जल्दी से क्या वैसे ही नमाज़ पढ़ के हम फिर लेट गए। और फिर नहीं रखा, मतलब कुछ खाए बगैर हमने रोज़ा रख लिया, कुछ खाए बगैर ही। तो बच्चों ने नहीं रखा बस। तो इसलिए कल मुझे हम अब्बू की तरफ गए, वहाँ पे हमें पता चला कि रोज़े तो माशाल्लाह से बड़ी जल्दी से गुज़र रहे हैं। मैंने नोटिस ही नहीं किया
कि कितने रोज़े गुजर रहे हैं। बस अपनी धुन में इंसान लगा रहता है कि अपनी दुआओं में मगन होता है, अपनी इबादतों में और अपने कामों में। घर के भी काम ज़रूरी होते हैं, जो जो काम होते हैं। अब मैंने इतने दिन वेट कर कर के आज मशीन लगाई। मुझे ये था कि मैं रमज़ान में बहुत कम काम करूँ घर के, और इसीलिए मैंने ये घर की सफाई भी रमज़ान हर बंदा आपने आज मैं आपको ख़ास चीज़ बताती हूँ कि हर बंदा कहता है कि हाँ रोज़े ईद की सफाइयाँ इतनी जल्दी करके हमें क्या मिल रहा है, हम इतनी जल्दी कर लेंगे तो फिर घर वैसा ही हो जाता है। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अभी भी मैं आपको बताने लगी हूँ, रमज़ान की तैयारी जो होती है वो फ्रिजों से नहीं होती। वो घरों को रमज़ान से पहले अपने आप को ईज़ी करें ताकि आपके सारा रमज़ान जो है वो परेशानियों में या सफाइयों में या कामों में ना गुज़रे, आप इबादतों में गुजारे। हम जितनी भी टूटी फूटी इबादत करते हैं अल्लाह ताला हमारी कबूल व मंजूर फरमाए। और ये सफाइयाँ जो थी ये इस पे बड़े दिन लगने थे, मुझे पता था, और फिर मैंने इसीलिए रमज़ान से कम 15 दिन पहले ये स्टार्ट की थी। और फिर भी हमें रमज़ान से 3-4 दिन पहले मैं फारिग हुई हूँ। और आप सबको पता ही है कि कब फ्री हुए हम। तो अभी भी शुक्र अल्लाह का ये है कि अब मुझे ये फ़िक्र नहीं कि हमारे पंखे साफ़ होने वाले हैं, हमारी कंधा साफ़ होने वाली हैं, हमारी बेडशीटां साफ़ होने वाली हैं। हाँ, ये कपड़े जो है वो तो डेली उतरते हैं बच्चों के, तो धुलने होते हैं। तो बेडशीटें जो होती हैं ना, ये बेडशीट तो अभी मैंने उतारी नहीं है, नई वाली ये पहली दफ़े बिछाई थी तो फिर मैंने उतारी नहीं इसको। पहले मैंने वैसे ही बिछाया, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया। मैं कहा नहीं हो तो बीबी पक्की पक्की विछी रह झट, मैंने भी सुकून लैन दे। और ब्लैक वाली जो मेरी फेवरेट चादर है वो जो मैंने पुरानी वाली उतारी वो धो के रख दी है, वो मेरा दिल कर रहा है अभी इसके बाद वो बिछाऊँगी। तो लेकिन अभी इसको उतारना नहीं। आज मेरे इतने काम है थोड़े से घर के, वो मतलब मेरी मशीन लगी हुई, मैं इसका खलारा और नहीं डाल सकती। मेरी बेडशीट माशाल्लाह से साफ़ ही है, हम सिर्फ सोने के लिए इस पे लेटते, वैसे यहाँ पे सारा दिन कोई नहीं बैठता। यहाँ फीस जब काम से आते तब, और मेरी कोशिश होती है मैं खुद भी इस पे ना बैठूँ कि चलो नीट घर अच्छा लगता है ताकि कोई आ जाए तो घर नीट हो। और कभी आपने सोचा होगा कि जब जितना मर्ज़ी हम काम कर ले, जिस दिन कोई आता है उस दिन हमारे कुत्ते ही नाच के गए होते हैं। तो एक दिन हमारे घर में ना वो मकान देखने वाले आ गए, तो वो उन्होंने हमें कहा कि हमारी अल्लाह का शुक्र है उस दिन ना अभी ये डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी, हमारी शीटें वगैरह नहीं लगी थी। तो उस दिन उन्होंने मुझे देखा और मुझे ना प्यार दे के गए बाबा जी। और उस दिन मुझे बड़ी अपनाइयत सी महसूस हुई और मुझे कहने लगे कि आप बेटा हमें अपना घर बेच दो। हमने अपना घर, आपका ना घर तो मैंने बड़े देखे हैं लेकिन सफाई के मामले में मैंने आपका घर देखा है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ी खुशी होती है छोटी छोटी बातों से जब आपकी कोई तारीफ़ करता है। और ख़ास करके इन कामों की तारीफ़ बहुत कम औरतों की होती है, और वो जिनकी होती है वो बहुत ख़ास किस्म की औरतें होती हैं। और सफाई अगर होगी तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। सबसे ख़ास बात यह है कि जब सफाई घर की होती है तो लड़ाई नहीं होती, और जब लड़ाई होती है तब सफाई नहीं होती। और लड़ाई किन की होती है? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई यही होती है कि कोई चीज़ इधर फेंकी कोई इधर फेंके। हमारे तो अब कपड़े भी जो होते हैं माशाल्लाह से बच्चों को भी इतनी सेंस आ गई है कि आप यकीन करें कि मैंने पहला मैट्रेस से जो मेरी शादी का था ना, तो वो हमारा मतलब ऊंचा कम था, वो बैठने लग गया था। तो उस पर शायद जैन या अबिहा ने कभी वो यूरन किया हो, तो उस पर मैं नहीं कसम दे सकती। लेकिन ये वाला मैट्रेस मुझे समर रजब से पहले मैंने लिया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पर नमाज़ पढ़ सकती हूँ। इस पर उन्होंने यूरन कभी नहीं किया, और इतनी ठीक भी थे तो वो तब भी नहीं, क्योंकि उनको गर्मी सर्दी पैम्पर में ही ज़्यादा रखा। और पैम्पर में रखने से ये एक पैसे तो एक दफ़ा लगते हैं, लेकिन इंसान बच्चा भी नीट रहता है, ख़ुद भी आप नीट रहते हैं, घर भी। अगर आप पैम्पर नहीं लगाएंगे तो वो आपका हर चीज़ गंदी हो जाती है। और इस बेड पे माशाल्लाह से उन्होंने एक दिन भी यूरन या मोशन नहीं किया, और पैम्पर में ही रहे हैं। और पैम्पर में लगाने के बाद नीचे उनके कोई ना कोई फिर भी कपड़ा बिछा होता था, और माशाल्लाह से इस बेड पे मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। लेकिन फिर भी बेड पे जायज़ नहीं है, पढ़ी नहीं जाती। पहली तो बात पढ़ी ही नहीं जाती, और वही पढ़ता है जो बैठ के पढ़ सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी टांगें दी हैं तो हम खड़े होके पढ़ते। तो अभी हम अपनी हांडी की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह पकाने से ना हमारे प्याज कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये देखें हैं लेकिन बिल्कुल कम है, और जिस तरह जैसे ये भी पानी खुश्क हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, भुनने से पहले मैंने आलू इसमें डाल के उसमें अब मैंने ऑयल भी डाल दिया, और इसको मैंने अच्छी तरह से ढकने लगी हूँ। साथ आलू भी भुन जाएंगे और साथ चिकन भी भुन जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ।
माशाल्लाह से हमारा हो चुका है आलू और कीमा रेडी। और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था इसको खाने का, आज फाइनली ये हो चुका है रेडी। और बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इसका माशाल्लाह से। आँच को हम करते हैं बंद। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।